देखो बेटा, अभी हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें ना रिलेशन ढूंढना है बिटवीन साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अभी कैसे होगा, पहले हमें एक बात क्लियर रखनी है अपने माइंड में। कभी भी कोई ट्रायंगल लेते हैं तो हमेशा ये चीज देख के चलिए, इफ दिस इज ए बी एंड सी, अगर ये ए बी और सी है बेटा, तो हमेशा ए के सामने वाली साइड जो होगी ना, उसका नाम स्मॉल ए होगा। जो बी एंगल के सामने साइड होती है उसका नाम स्मॉल बी होगा, और जो सी के बिल्कुल अपोजिट होगी सामने, उसका नेम स्मॉल सी होगा। और हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यूं कह लो, बी सी के बीच में स्मॉल ए सी के और वर्टिसेस के बीच में स्मॉल बी, ए बी के बीच में स्मॉल सी। लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग ये नहीं है। एंगल ए के जो अपोजिट साइड होती है दैट इज स्मॉल साइड ए, सी के जो अपोजिट होती है स्मॉल साइड सी, और बी के जो अपोजिट होती है दैट इज स्मॉल साइड बी। तो अपोजिट टू दी एंगल ए लेते हैं और ए बी सी को हम एलिमेंट्स कह देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपका आता है दैट इज साइन फॉर्मूला। हमें दो फॉर्मूलाज करने हैं जिसके भी बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। साइन फार्मूला क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर proportional to the sines of opposite angles। ठीक है, जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल्स। ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। ये फॉर्मूला मीन्स ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। स्मॉल ए बाय साइन ऑफ इसके अपोजिट एंगल जो है साइन है, इसका रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बी बाय साइन बी एंड सी बाय साइन सी। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है। इसी फॉर्मूला को हम और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हो ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू स्मॉल के लेने से। ठीक है, जब आप इसको स्मॉल के मान लेंगे तो स्मॉल के मानने के बाद अब आपको जब ए की वैल्यू निकालनी है दैट इज के साइन ए। जब ए की वैल्यू निकालोगे तो के साइन ए, बी की वैल्यू निकालोगे तो के साइन बी, और सी की वैल्यू निकालोगे तो के साइन सी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन फॉर्मूला से। अब एक फॉर्मूला और भी आपका हेल्प करेगा। एक तो स्मॉल ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको साइन ए की वैल्यू लिखनी है तो उसको स्मॉल ए बाई के, है ना, डिवाइड में आ जाएगा। साइन बी की वैल्यू लिखनी है तो बी बाई के, और साइन सी की वैल्यू लिखनी है तो सी बाई के। बेटे ये आपके पास आ जाएंगे स्मॉल ए बाई साइन, साइन ए हो जाएगा ए बाई के, साइन बी हो जाएगा बी बाई के, और साइन सी हो जाएगा स्मॉल सी बाई के। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करें, चाहे ए बी सी को अगर एंगल की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, साइन को अगर कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, या फिर ये फॉर्मूला है ही आपका। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूले हो गए जिसको बेसिक फॉर्मूला ही है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आता है इसी ट्रायंगल के अंदर कोसाइन फॉर्मूला, जिस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स आपको गिवन है। अब ये कहता है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है तो उसके अंदर बेटा आप क्या करते हैं, देखो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी जो आपको गिवन है
देखो अब 3 फॉर्मूला बनते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल बी, कोसाइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या है बेटा? देखो ए, कॉस जब ए बनाना है तो आपको ए ही नहीं लेना सामने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2b। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो ये आपको साइड्स दी हुई हैं। अगर मुझे इसका कोसाइन चाहिए तो वो क्या करेगा? ये एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, जिन दो साइड्स की हेल्प से ये एंगल बन रहा है, पहले उसकी स्क्वायरिंग हेडिंग आएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट वाले का स्क्वायर माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। बट अगर आपको लर्न करना है, एक्चुअल में तो ये है कि इन दो के बीच में बन रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बाई 2bc। बट आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो जब बी की बारी आएगी तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी टर्म होती है ना, उसको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी टर्म होती है ना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac होगा। और जब सी की बात करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इसको लर्न ऐसे भी कर सकते हैं, जब एंगल ए लेना है तो ए नहीं लेना पहले स्टार्टिंग में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी का ही 2। बी लेना है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी ए सी के बीच में बन रहा है माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। सी लेना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो ये आपका कोसाइन फॉर्मूला होता है। आपको मेनली ये दो फॉर्मूलाज लर्न करने हैं कि इस कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के, और साइन ए साइन बी साइन सी। ये आपके साइन ए साइन बी साइन सी हो गए, और ये आपके कॉस ए कॉस बी कॉस सी हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला? प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? देखो इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक फॉर्मूला ही लर्न करने हैं। अगर स्मॉल ए साइड लिखनी है ना तो हमेशा बी और सी की फॉर्म में होगी। स्मॉल ए इज बी कॉस सी, सी कॉस बी, बस ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जब आप स्मॉल ए लिख रहे हैं बेटा, देखो स्मॉल ए क्या होगा? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जब बी की बारी आएगी तो कौन काम करेगा? सी और ए, सी कॉस ए कॉस सी। फिर स्मॉल सी की बारी आएगी तो ए कॉस बी कॉस ए। ये तीन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। आप किसी भी साइड को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए बी और सी। आपकी मर्जी है, अगर आपको ए लिखना है तो आप बी सी की फॉर्म में, साइड बी और साइड सी यूज होगी और एंगल बी और एंगल सी यूज होगा। ट्रायंगल वही है जैसे हम पहले ले रहे थे, कोई भी ट्रायंगल हो ए बी सी, ये बी सी के बीच में स्मॉल ए बी के बीच में स्मॉल सी और ए सी के बीच में स्मॉल बी। ठीक है, ए बी कॉस सी कॉस बी सी कॉस ए कॉस सी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। मतलब हमें ये ध्यान रखना होता है बेटा कि ना जो एंगल दिया हुआ है बी और सी के बीच में काम करेगा, और एंगल भी आपका बी सी ए सी बी ए इस टाइप से। मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। फिर लास्ट बस यही फॉर्मूले हैं। लास्ट आपका जो फॉर्मूला आएगा इस एक्सरसाइज में, दैट इज नेपियर्स एनालॉजी।
नेपियर्स एनालॉजी क्या कहती है? ट्रायंगल तो वही रहेगा जैसे ये है। नेपियर्स एनालॉजी कहती है इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी ले लें, 3 फॉर्मूले हैं इसके, बट एक लर्न कर लोगे तो बाकी अपने आप। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाई टू क्या होगा? टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो यहाँ स्मॉल ए माइनस बी आएगा, तो डिवाइड में प्लस ए कीजिए। अब साइड तो आपने ए बी यूज कर ली, लेकिन कोट ऑफ एंगल सी यूज होगा। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ बी माइनस सी बाई टू लेना है, तो बी माइनस सी बी प्लस सी, लेकिन कॉट किसका होगा? बी सी यूज कर लिया तो ए बाई टू। फिर नेक्स्ट इज टेंजेंट ऑफ सी माइनस ए बाई टू, सी माइनस ए सी प्लस ए, कोट ऑफ ए और सी यूज कर लिया बी बाई। तो ये आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सब आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं अगर आपको कोई लगे तो। सपोज मान लो ये नेपियर एनर्जी का एक पार्ट करके देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड लेना, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, कोट ऑफ सी बाई टू करना। अगर मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लूँ, ए को क्या लिख सकते हैं? के साइन ए माइनस के साइन बी डिवाइडेड बाय के साइन ए प्लस के साइन बी, और इनटू में कॉट ऑफ सी बाई टू तो लिखा रहेगा। अब देखें, के तो कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कोट ऑफ सी बाई टू। साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा? टू कॉस ए प्लस बाई टू, साइन ए माइनस बी बाई टू, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू मल्टीप्लाई कॉस। ये फॉर्मूला होता है साइन माइनस साइन का, टू कॉस साइन और साइन प्लस साइन का टू साइन का। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है जो कैंसिल हो रही है? कुछ भी नहीं। ये क्या बन गया? ओनली टू कैंसिल हो गया। कॉस बाय साइन, तो कोट ऑफ ए प्लस बी बाई टू हो गया। साइन बाय कॉस टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाई टू हो गया, साथ में कॉट सी बाई टू। अगर ध्यान से देखें तो कोट ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू एंगल को, ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं, तो ये 90 माइनस सी बाई टू बनेगा, टेंजेंट सी बाई टू बन जाएगा। तो कोट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, दिस इज इक्वल टू कोट ऑफ ए प्लस बी बाई टू tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू कोट ऑफ सी बाई टू। कोट ए प्लस बी बाई टू क्या बन गया? 180 माइनस सी बाई टू tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू कोट ऑफ सी बाई टू। 90 माइनस सी बाई टू टेंजेंट सी बाई टू, टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू को टेंजेंट सी बाई टू, tan कोट कट जाएगी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो मतलब आप कोई भी पार्ट प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास आ जाए तो। अब क्वेश्चंस देखिए, मेनली है इसके एग्जांपल्स। लास्ट एक्सरसाइज है और इसके डाउट्स कर ले लेना, हम मोस्ट प्रोबेबली 4th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इजी है एक्सरसाइज, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे लगते हैं। ए की वैल्यू 16 है, बी की 12 है, एंगल बी 30 है। शो दैट साइन ए इज 2/3। आपको शो करना है साइन ए क्या है? 2/3 है। क्या है? देखो सॉल्यूशन में हमारे पास साइन फार्मूला होता है, देखो ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी। तो अब लगाओ, ए की वैल्यू कितनी है? 16 बाय साइन ए, बी की कितनी है? 12 बाय साइन बी का मतलब 30 डिग्री।
तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर भेज दें तो साइन ए इज 16/12 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो 4/3 multiply 1/2 is sin A. This implies sin A is 2/3। ये ऐसे करने हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला एक बार अप्लाई करना आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली दिक्कत ही फॉर्मूला की होती है, फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज 45, एंगल बी इज 60 डिग्री, सी इज 75। शो दैट ratio of sides is 2√6√3+1। हमें तो ऐसे कुछ करना नहीं, हम तो अपना साइन का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय वी नो ना साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला में क्या होगा, ए बाई बी बाई सी होता है, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। तो हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी इज साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी, ठीक है। ए बी सी इज साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। तो वो क्या आएगा देखो ए बी सी में, अब हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी क्या होना चाहिए, साइन ए कितना है 45, साइन 60, साइन 75, ठीक है। ये आपके पास ए बी सी हो गए। अगर ये आपके पास ए बी सी हैं तो आप क्या टर्म करोगे बेटा, देखो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो, साइन 45 होता है 1/√2, 60 हो गया √3/2 और 75 की वैल्यू निकाल सकते हो √3 + 1/2√2, ठीक है। अब अगर मैं सबको सेम बनाना चाहूँ तभी रेशियो निकाल सकती हूँ। इसमें √2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें √2 नहीं है, तो हम सेम बनाना चाहते हैं। इसको तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2√2, इसको √2 से तो √6/2√2, √3 मल्टीप्लाई √2 और 2 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √2 से, और यहाँ कुछ करना ही नहीं, यहाँ सेम। अब 2√2 सबका हटा दूँ तो ए रेशो बी रेशो सी इज 2 रेशो √6 रेशो √3+1 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बेटा, ए साइन बी माइनस साइन सी, बी साइन सी माइनस साइन ए, सी साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ए बी को क्या लूँ। देखो एक ही बात है, स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, स्मॉल ए को के साइन ए, और अंदर तो है ही साइन बी माइनस साइन सी, ये सेम सेम होके कट जाए। बी को के साइन बी साइन सी माइनस साइन ए, सी को के साइन सी साइन ए माइनस साइन बी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जाओ, सबका के कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रहेगा देखो ब्रैकेट में साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी ए साइन बी प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन बी साइन सी। हमने सबको लिख लिया। अब देखो साइन ए साइन बी प्लस माइनस कैंसिल, साइन ए साइन सी माइनस साइन सी बी प्लस साइन बी साइन सी, तो के मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। Hence proved।
No. Next देखो. Next is in any triangle. Example 6 है. In any triangle ABC, prove that cos A by A cos B by B plus cos C by C is A square plus B square plus C square by 2AB. बेटे ये प्रूव करना है. मुझे तो कोसाइन के फॉर्मूले पता है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. cos A by A cos B by B प्लस cos C by C. अब आप सीधा यहाँ पर लिखो यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला. हमारे पास क्या आ जाएगा देखो. cos A क्या होता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र बाई 2BC और एक ये ए बी है डिवाइड में, तो 2ABC बन गया. बी क्या होगा सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2AC होगा और बी ऑलरेडी आपके पास, फिर ABC बन गया. प्लस सी का क्या होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र. ए बी आएगा आपका और सी है. ठीक है. अब ये फॉर्मूले आ गए. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबका एलसीएम क्या है 2ABC. बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस, देखो माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र कट गया, माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र कैंसिल हो गया, प्लस सी स्क्र माइनस, क्या रिमेनिंग बचा एक बी स्क्र एक सी स्क्र और एक ए स्क्र, 3 बच गया अपने. तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र बाय 2ABC, यही हमें प्रूव करना है. ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे होंगे क्वेश्चन, आप करोगे ना तभी आपको क्लियर होगा. एग्जांपल 8 देखो. इन एनी ट्रायंगल ABC बी स्क्र माइनस सी स्क्र कॉट ए सी स्क्र माइनस ए स्क्र कॉट बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉट सी इज 0. ठीक है. अब जब हम इसको सॉल्व करें तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो. बी स्क्र माइनस सी स्क्र कोट ए का मतलब कोस ए बाय साइन, सी स्क्र माइनस ए स्क्र cos b by sin b and a square minus b square cos c by sin c. अब आप इसका एक पार्ट सॉल्व कर लो. इसकी इक्वेशन 1 का नाम दो. नाउ बी स्क्र माइनस सी स्क्र cos a by sin a क्या होता है, देखो बी स्क्र माइनस सी साइन ए क्या होता है ए बाय के, cos a क्या होता है बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए बाय 2b. ये जो k है डिवाइड में, ये k डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ठीक है. इस k को आप कहाँ भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया k इंटू बी स्क्र माइनस सी स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र और डिवाइड में क्या आ गया 2ABC. ठीक है. ये आपकी टर्म आ गई. अभी इसको और सॉल्व करें तो ये क्या बन गया बेटा, देखो k बाय 2ABC. बी की 4 आएगा प्लस बी स्क्र सी स्क्र और माइनस बी स्क्र सी स्क्र कैंसिल, तो B4 माइनस C4 ये टर्म आएगी माइनस एक टर्म बनेगी आपकी ए स्क्र बी स्क्र और एक टर्म बनेगी प्लस ए स्क्र सी. ये आपने एक फाइंड आउट कर लिया. अब आप सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली उसी को देखते हुए लिख सकते हो सी स्क्र माइनस ए स्क्र कोट बी क्या होगा k बाई 2ABC से B4 माइनस C4 था, तो अब ये हो जाएगा C4 माइनस A4. ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए. ये वापस चेन चला दो आपका आंसर आ जाएगा. एंड ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लें, यही आएगा 2ABC
अब सी के बाद फिर ए के बाद A4 माइनस B4, बी के बाद फिर सी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र, या देयरफॉर अब आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लो। सी स्क्र बी स्क्र माइनस सी स्क्र कोट ए सी स्क्र माइनस ए कोट बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र कोट सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो k/2 ABC सभी में है तो वो अलग अलग लिखने की बजाय एक ही लिख दो। क्या आ गया? B4 माइनस C4 माइनस ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र सी स्क्र प्लस A4 माइनस B4 माइनस सी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र प्लस, देखो B4 माइनस C4 ही हो गया, A4 माइनस B4 माइनस सी स्क्र, बीच में एक मिस हो गया, C4 माइनस A4 माइनस बी स्क्र सी स्क्र प्लस ए, ये सारी टर्म्स का ऐड कर दिया और जो कटते हैं वो तो कर दो, प्लस B4 माइनस C4 प्लस C प्लस A4 माइनस ए स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र बी स्क्र माइनस, तो फाइनली k/2 ABC मल्टीप्लाई 0, तो आंसर इज इक्वल टू 0। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट a cos c माइनस cos b इज इक्वल टू 2 इंटू b माइनस c cos स्क्वायर a बाई, ये लास्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया बेटा आपका आज ना, लास्ट था ये। ठीक है, a cos c माइनस cos b, हम पहले एक बार राइट हैंड साइड उठाएं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता, तो ट्वाइस ऑफ b माइनस सी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो a बाई 2 का डबल क्या आ गया? 1 प्लस कोस है, तो b माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी, हमने इस 2 को भी यूज कर लिया ना इसमें, 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 क्या बन गया? 1 प्लस कोस है, अब b माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी प्लस b कोस ए माइनस सी कोस ए, हमने ये भी ले लिया b कोस ए माइनस, अब b की प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दो, यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तभी आप आंसर पे पहुंच पाओगे। प्रोजेक्शन स्मॉल b क्या था? a cos c cos a माइनस स्मॉल c क्या था? a cos b प्लस b cos a प्लस b cos a माइनस c cos, ठीक है, a cos c प्लस c cos a माइनस a cos b प्लस b cos a, बेटे ये आ जाएगा। अभी देखो ये फाइंड आउट करने के बाद अब इसकी ब्रैकेट्स हटा दो, a cos c प्लस c cos a माइनस a cos b माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस c cos, अब देखो जो कैंसिल होता है माइनस cos a, और ये c cos a घट गया, क्या रह गया आंसर? बस यही आंसर बचा बेटा, a cos c माइनस a cos b, तो a कॉमन ले लो, cos c माइनस cos b, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए आज के लिए इतना है, आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया चैप्टर 3।